काउंसलिंग? बोपी ऑफिस बागात में। तो उन्होंने हमें बोला था जैसे हमारा मेरिट लिस्ट निकला, हमारे पास प्रूफ भी है कि हमारा मेरिट लिस्ट निकला। अगर इन्होंने ये नहीं बोला था कि 1000 सीट्स है, तब अगर इन्होंने तब बोला था तो शायद ये नहीं होता। इन्होंने हमें तब नहीं बोला, तब मेंशन करा ही नहीं था इन्होंने कि इस सीट से। ये वो स्टूडेंट्स है जो आज सराफा एहतिजाज है, जनरल नर्सिंग की वो कैंडिडेट्स जो आज सुबह परेपुरा में सराफा एहतिजाज थी। इल्ज़ाम ये है साहब, अगर हमारी लिस्ट निकली है तो हमें सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? सिलेक्शन लिस्ट में इनका नाम भी आया है, मगर आज बदकिस्मती और इबरत का आलम ये है, आज एक बार फिर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सराफा एहतिजाज ये वो लोग हैं। करीबन सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, ऐसा इनका कहना है। इनके पास लिस्ट भी है, मगर उसके बाद भी इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इनका इल्ज़ाम यह है कि साहब चाहे यहाँ पे चाहे जम्मू में किसी भी जगह सेलेक्ट कीजिए, 2600 स्टूडेंट्स है ये, और जो आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सराफा एहतिजाज है। मजीद क्या मामला है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्यों मजबूर हो गए आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी आने? सर मेरा नाम शगुफ्ता बशीर। उनके आज हम वहाँ पे गए 8 बजे सुबह, डेट 8 बजे था हमारा वहाँ पे टाइमिंग। तो उन्होंने हमें बोला कि आप आ जाओ वहाँ पे, आपकी काउंसलिंग है। जैसे हम वहाँ पे पहुंचे तो वो लोग बोल रहे सीट्स अवेलेबल नहीं है, आप जाओ घर। हम वहाँ पे बंद किया, और जैसे हम मतलब फोर्स को बुलाया, मतलब बहुत सारे फोर्स था वहाँ। जैसे हम अंदर गए तो गेट बंद किया और हमें बाहर नहीं छोड़ा। तो हम अब यही बोल रहे, क्या किया है जनरल नर्सिंग? जी हमें लेटर एंट्री जनरल नर्सिंग के लिए फॉर्म भरे थे, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 2 साल हमारे जाया हो गए हैं। तो अब हम वेट कर रहे थे, उसी का तो आया हमारा लिस्ट। तो उसके बाद अब ये लोग बोल रहे कि आपके लिए सीट्स अवेलेबल है। तो अगर सीट्स अवेलेबल नहीं थी तो पहले क्यों नहीं निकाला उन्होंने लिस्ट उन्हीं के हिसाब से, जिनके लिए मतलब अगर उनके पास 100 सीट्स थे तो उन्होंने क्यों इतने सारों का लिस्ट निकाला और हमें 8 बजे वहाँ पे बुलाया। के पास अब गए थे वहाँ पे, जो वहाँ पे हमारे बोपी ऑफिस, उनके पास गए। उन्होंने बोला हमारे पास अब सीट्स नहीं है, आप जाओ घर, आप जाओ घर। अब हम ये बोल रहे कि हमारे लिए सीट्स अवेलेबल कीजिए, चाहे जम्मू में चाहे यहाँ पे। और जम्मू की सीट ज्यादा क्यों है, कश्मीर की सीट्स क्यों नहीं है? जम्मू की सीट्स इतने हैं कि सबों को जम्मू कॉलेज दिया गया है। कश्मीर में मतलब गैदरिंग में इतने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हम 2600 में 1000 का मतलब काउंसलिंग हो गई है, जिनकी एडमिशन आधों का जम्मू में हुआ, आधों का यहाँ पे हुआ। आज आप बोपी ऑफिस के सामने गए? हाँ, आज हम बोपी ऑफिस के सामने जहाँ पे काउंसलिंग थी हमारी आज। तो आज हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास नहीं है, 3rd डे है काउंसलिंग का। आज बोल रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं होगी, आप घर जाओ, आपके पास सीट्स अवेलेबल नहीं है। अब हम यही इल्तिजा कर रहे हैं इनसे कि हमारे लिए मतलब चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, हमारे लिए सीट्स अवेलेबल कीजिए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरा नाम यास्मीन है, मैं बारामूला से हूँ। एक्चुअल सर हमारी आज काउंसलिंग थी, आज 3rd डे चल रहा है काउंसलिंग का। तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम मजबूर हो गए यहाँ पे कि ताकि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। इन्होंने ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स की जिनकी मतलब ये एग्जाम लिस्ट कब निकली में सर मार्च 2022 में आ गए। हमने इसमें मतलब फॉर्म भर दिया था, फिर हमारे लिस्ट आ गए सर। हमारे 3 जो लिस्ट है, पहले लिस्ट में भी हमारा नाम था, 2nd लिस्ट में भी था और 3rd लिस्ट में भी आ गया हमारा नाम। तो सर हम सुबह के 8:30 बजे से यहाँ पे, एक्चुअल हम 2 दिन से यहाँ पे। तो कल मतलब कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आज नहीं होगी, तो कल आप आ जाना। आज सुबह 8:30 बजे से हम मतलब वहाँ पे थे। तो हमने बोला, इन्होंने बोला कि यहाँ पे आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, खत्म होगी, सीट्स ऑलमोस्ट जितनी भी है वो खत्म होगी, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, कोई सीट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें सीट्स मिलनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी, लेकिन हमें सीट्स मिलनी चाहिए। तब इन्होंने बोला ही नहीं कुछ, क्यों इन्होंने इतने फॉर्म फिर हमसे भरवाए? तभी सर मैंने अचानक से आज बोला इन्होंने कि यहाँ पे अवेलेबल 1000 सीट्स है, अब बाकी जो 1500 है वो घर जाओ आप। सर अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो करियर खराब हो गया ना सर। 1 साल से हम वेट कर रहे हैं। आज जब वो वेट खत्म होने वाला था तो सर आज अचानक से बोल रहे हैं कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। बोपी ऑफिस के सामने सुबह के करीबन 8 बजे ये स्टूडेंट्स सराफा एहतिजाज, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 साल एग्जाम में लगाए, मेहनत की, मशक्कत की। उसके बाद आज सुबह जब बोपी ऑफिस के सामने पहुंचे, वहां पे इन्होंने अपनी डिमांड रखी। ये लिस्ट भी ये दिखा रहे जो इनके मोबाइल फोन्स में, कहीं एक लड़कियां जो है यहाँ पे सराफा एहतिजाज है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। क्यों मजबूर हो गया स्टूडेंट सड़कों पे आने के लिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही? 2 साल हो गए हमें एग्जाम दिए हुए,
लिस्ट भी वागुजार हुई, वही ये जनरल नर्सेज है जिन्होंने 2 साल पहले एग्जाम दिया था, लिस्ट में भी नाम है, मगर उसके बाद सिलेक्शन क्यों नहीं होती, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। नियर अबाउट 2600 ये टोटल कैंडिडेट्स है जिनका लिस्ट में नाम आया था, मगर बदकिस्मती और इबरत का आलम यह है कि इन लोगों को आज श्रीनगर की सड़कों पे सुबह के 8 बजे से ही इस कड़ाके वाली ठंड में प्रोटेस्ट करना पड़ता अपने हक और इंसाफ के लिए। मगर